हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन का कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक के साथ साथ इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इम्पॉर्टेंट ट्रिक और इम्पॉर्टेंट वक्त, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो वक्त के पास इतना वक्त नहीं होता है कि आपको दोबारा वक्त देगा, इसलिए वक्त मत लगाइए यह निर्धारित करने में कि इस वक्त का क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देता है कि आपका क्या करना है। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड ट्रिक्स ऑर्गेनिक रिएक्शन का। सबसे पहला हमारा कुछ टर्म है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डैश 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 और लास्ट में कहीं मिल जाए आपको एसन। देखिए, डैश 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 के बाद अगर लास्ट में एसन मिल जाए, लास्ट में लिखा हुआ रहेगा एसन और उसके पहले कुछ भी लिखा हुआ जा सकता है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कुछ भी, तो इसका मतलब होता है एडिशन। इसका मतलब होता है एडिशन। एडिशन मतलब योग, ठीक है, जोड़ना, जोड़ना है, ठीक है। अगर लास्ट में एसन रहे, उसके पहले कुछ रहे, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीडेशन, कुछ भी, तो इसका मतलब होता है एडिशन, जोड़ना है। अब किसको जोड़ना है, जो डैश डैश है वहां पे रहेगा, उसके बाद पता चलेगा किसको जोड़ना है। दूसरा टर्म है हमारा, शुरू में डी लगा हुआ रहेगा, उसके बाद में कुछ रहे और लास्ट में रहेगा एसन, तो इसका मतलब होता है रिमूवल। इसका मतलब होता है रिमूवल, मतलब रिमूव करना है। जैसे डीहाइड्रोजिनेशन, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन को निकालना है, रिमूव करना है। हाइड्रोजिनेशन, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन को जोड़ना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जोड़ना है। शुरू में डी रहेगा, लास्ट में एसन रहेगा, तो ये कंफर्म है कि वहां से वो चीज निकलेगा। और क्या निकलेगा, जो यहाँ पे डैश डैश के जगह पे रहेगा उसको निकालना है, तो इसका मतलब होता है रिमूवल। तीसरा टर्म है लाइसिस, डैश 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 और लास्ट में रहेगा आपका लाइसिस, तो इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग। इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग, इसी को हम लोग ब्रेकिंग भी बोलते हैं। स्प्लिटिंग कहिए या ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग कहिए या ब्रेकिंग कहिए। तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन है, ये कुछ टर्म्स था, इसके बाद अब हम लोग रिएक्शन का ट्रिक देख रहे हैं। हाइड्रोजिनेशन ऑफ, रिएक्शन आपको मिलेगा इस प्रकार, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन इन द presence of निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम एट 300 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजिनेशन, यहाँ पे देखिएगा एक वर्ड लिखा हुआ है हाइड्रोजिनेशन, क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजिनेशन। तो इसके लास्ट में ध्यान दीजिए क्या है, एसन है, इसके लास्ट में है एसन और शुरू में क्या है, हाइड्रोजन। ये फर्स्ट वाला टर्म है डैश 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 और लास्ट में एसन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है एडिशन। इसका क्या मतलब होता है, एडिशन। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एसन, और शुरू में डी नहीं लगा हुआ है, मतलब रिमूवल तो होगा ही नहीं, रिमूव तो करना नहीं है। इसका मतलब ऐड करना है, एडिशन करना है। किसको ऐड करना है, किसको जोड़ना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जोड़ना है, H2 को जोड़ना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, अब हाइड्रोजन H2 को जोड़ना कहाँ है, अल्कीन के साथ जोड़ना, अल्कीन में। इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम, या तो आप निकेल के प्रेजेंस में कर सकते हैं, प्लैटिनम के प्रेजेंस में कर सकते हैं, या पैलेडियम के प्रेजेंस में, पैलेडियम की उपस्थिति में आप इसको जोड़ सकते हैं। और इसको हिट करेंगे कितना पे, 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस पे आपको गर्म किया जाता है। तब क्या मिलेगा या यहाँ देखते हैं,
अल्कीन के साथ हमको हाइड्रोजिनेशन करना है। अल्कीन, अल्कीन बोले तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो अल्कीन का कोई भी मेंबर ले लेंगे, जैसे यहाँ पे कार्बन ले लिए, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये दो कार्बन का मेंबर ले लिए जिसका नाम है इथीन। अब हाइड्रोजन इसका पूरा कर देंगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 कम है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इसका भी 2 बना हुआ है, 2 कम है, इसका 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब इसमें करना है आपको H2 के साथ रिएक्शन। अब यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन, अल्कीन का मेंबर यहाँ लिख दिए जिसका नाम हो गया इथीन। अब इथीन में हम H2 को जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे H2 हाइड्रोजन का। तब क्या बनेगा, किसके प्रेजेंस में करना है, आपको पता है किसके प्रेजेंस में करना है, आपको करना है निकेल के प्रेजेंस में कर सकते हैं, प्लैटिनम के प्रेजेंस में कर सकते हैं, पैलेडियम के प्रेजेंस में कर सकते हैं, किसी के प्रेजेंस में कर सकते हैं। अब इसको हीट करना है 300 डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करना है। तब क्या बनेगा, आइए यहाँ देखते हैं, देखिएगा H2 है, क्या H2 को हम लिख सकते हैं, H2 को क्या हम लिख सकते हैं, H बॉन्ड H बॉन्ड H, मतलब बीच में बॉन्ड है, दोनों एक साथ ही है, तो H बॉन्ड H लिख सकते हैं। तो आइए हम H2 को इसी प्रकार से लिख देते हैं वहीं पे। H बॉन्ड H2 को हम H बॉन्ड H लिख दिए। अब देखिए हाइड्रोजन को जोड़ना कहाँ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम उस कार्बन पे जोड़ेंगे जिस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, यानी कि यहाँ तो 2 ही कार्बन है, इसमें आप कहीं पे भी जोड़ सकते हैं। एक हाइड्रोजन जाएगा आपका यहाँ और दूसरा हाइड्रोजन जाएगा आपका यहाँ, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा, उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन पहले से थे, अब यहाँ पे आ गए 3 हाइड्रोजन, सॉरी, अब यहाँ पे आ गए 3 हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा CH3, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH3। अब एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यानी कि अल्कीन का जब हाइड्रोजिनेशन होता है तो अल्केन बनता है, आप इस बात को याद रखेंगे। इथीन का हाइड्रोजिनेशन हुआ, क्या बनेगा, इथेन बनेगा, इसका क्या नाम है, इथीन। 2 कार्बन का मेंबर है, 2 का इथ होता है, बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका सफिक्स इन होगा, यानी कि यहाँ पे ENE। इथीन का जब हाइड्रोजिनेशन होगा तब क्या होगा, यहाँ बनेगा इथेन। इथीन का हाइड्रोजिनेशन होगा, क्या बनेगा, इथेन बनेगा। प्रोपीन का हाइड्रोजिनेशन होगा, प्रोपेन बनेगा। ब्यूटीन का हाइड्रोजिनेशन होगा, ब्यूटेन बनेगा। आइए एक और मेंबर देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लिए C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन पहले इसका पूरा कर देते हैं, बॉन्ड 2 बॉन्ड बनाया है, 2 कम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बीच वाला कार्बन 3 बॉन्ड पहले से बना चुका था, 2 इधर और 1 इधर, 1 कम था तो 1 हाइड्रोजन लगा दिए। ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है, 3 कम है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम 3 हाइड्रोजन। अब इसका हाइड्रोजिनेशन करना है, मतलब H2 के साथ रिएक्शन करना है, निकेल के प्रेजेंस में आपको 300 डिग्री पे हीट, डायरेक्ट हीट का साइन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजन हम कहाँ जोड़ेंगे, जिस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, आप हाइड्रोजन को इस कार्बन पे नहीं जोड़ दीजिएगा, ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ और दूसरा हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा CH3।
सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH3। 2 हाइड्रोजन पहले से था, अब एक जुड़ गया CH3 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, 3 का होता है प्रोप, 3 का होता है प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो इसका सफिक्स लगा देंगे ENE। ये प्रोपीन है, प्रोपीन से क्या बना, प्रोपेन। 3 कार्बन है, 3 का प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सब जगह, N लगाएंगे। प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 होता है, आपको पता है ना। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो यहाँ पे देखिए ना, 1 2 3 कार्बन है, 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन है, C3H8 ही है ना, C3 और H8 ही है, तो ये प्रोपेन बन गया। ये प्रोपीन से क्या बना, प्रोपेन बन गया। तो ये प्रकार पहला हमारा रिएक्शन रहा हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, यानी कि अल्कीन के साथ जब हाइड्रोजिनेशन होता है तब क्या होता है, अल्कीन किस में चेंज हो जाता है, अल्केन में चेंज होता है। इस बात को याद रखेंगे। जैसे अल्काइन का हाइड्रोजनेशन किया जाए तो अल्काइन को भी आप अल्केन में ले जा सकते हैं, लेकिन पहला स्टेप में करेंगे हम अल्कीन। अल्काइन से अल्कीन बनेगा, फिर अल्काइन अल्केन बन जाएगा। डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन का मोल बढ़ा दीजिएगा तो डायरेक्ट अल्केन भी बना सकते हैं। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन इन द presence of निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम एट 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी आपको 300 डिग्री पे ही हिट करना है, निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में ही करना है, लेकिन इस बार अल्कीन नहीं, अल्काइन का हाइड्रोजिनेशन करना है। चलिए अल्काइन का मेंबर बोले तो अल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये रहा आपका अल्काइन का मेंबर जिसका नाम इथाइन है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, एक कम है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, एक कम है, एक हाइड्रोजन लगा दिए। अब इसका हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे, H बॉन्ड H, प्रेजेंस में वही निकेल प्लैटिनम कुछ भी लगा सकते हैं, 300 डिग्री पे हिट कर देंगे। क्या बनेगा जरा ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन यहां जोड़िएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहां जोड़िएगा, तब क्या बनेगा, यहां पे एक हाइड्रोजन पहले से है, एक हाइड्रोजन और आया, यानी कि यहां पे हो गया CH2। ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटेगा, बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड। एक हाइड्रोजन इधर भी पहले से है, एक हाइड्रोजन और जुड़ा, 2 हाइड्रोजन हो गया, यानी कि ये इथाइन से क्या बना, इथीन बना है। फिर इथीन का आप हाइड्रोजिनेशन कीजिएगा जो इसके पहले किए थे तो इथेन बनेगा। अगर आप इथाइन से डायरेक्ट यहाँ इथेन बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ देखते हैं, अगला कलर चेंज कीजिए, जैसे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसका हमको हाइड्रोजिनेशन करना है, H2 के साथ रिएक्शन करना है। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट अल्केन में चेंज हो जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो आप इस H2, यहाँ पे H2 1 मोल है, आप इसको 2 मोल कर लीजिए, 2H2 कर लीजिएगा तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़िएगा तो CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़िएगा तो CH3 हो जाएगा। एक एक जुड़ेगा तो CH2 हो जाएगा, और 2 जुड़ेगा तो CH3 हो जाएगा। एक एक जुड़ेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड, और 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो 2 बॉन्ड टूटेगा, डायरेक्ट हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि यहाँ पे आपका डायरेक्ट बन गया इथाइन से क्या बना, इथेन। डायरेक्ट आपका इथाइन से इथेन बन गया, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का मोल आप बढ़ाइएगा, अल्काइन से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अल्केन बन जाएगा। बीच वाला अल्कीन आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा दूसरा नंबर रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन। यहाँ भी हाइड्रोजन है, लास्ट में एसन लगा हुआ है, दिख रहा है ना आपको, एसन है
तो एसन का मतलब एडिशन ही होता है, शुरू में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो एडिशन करेंगे किसका, यहाँ पे एडिशन हम करेंगे किसका, किसका एडिशन करेंगे, तो हाइड्रोजन का, क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जोग, हाइड्रोजन को जोड़ना है। ठीक है, आइए तीसरा नंबर देखते हैं। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड in the presence of निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम एट 300 डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ भी उसी के प्रेजेंस में करना है, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम उस उतना पे ही हीट करना है, लेकिन इस बार क्या है, हाइड्रोजिनेशन किसका करना है, तो अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड का। अनसेचुरेटेड का मतलब होता है अल्कीन और अल्काइन, और ये किस प्रकार का अल्कीन अल्काइन है, साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, सेचुरेटेड का मतलब होता है अल्केन, अनसेचुरेटेड का मतलब होता है अल्कीन और अल्काइन। तो इसमें हमको क्या करना है, हाइड्रोजिनेशन करना है। और साइक्लिक कंपाउंड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होना चाहिए और चारों तरफ से बंद होना चाहिए। क्लोज कंपाउंड को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला मेंबर हम लिख रहे हैं, जैसे ये 4 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये साइक्लिक, कैसा साइक्लिक कंपाउंड है, तो अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच कहीं पे भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। हम यहाँ पे लगा दिए डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसका पहले बॉन्ड पूरा कर देते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 कम है, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगा दिए। ये कार्बन 2 1 3 3 बॉन्ड बनाया है, ये भी 3 बॉन्ड बनाया है, दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगाइएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगाइएगा। अब इसका आपको हाइड्रोजिनेशन करना है H बॉन्ड H। अब निकेल के प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे, 300 डिग्री पे हीट कर देंगे। किसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में 300 डिग्री पे हीट करेंगे। ठीक है, तब क्या बनेगा, अब हम पीछे आप लोग देखे हुए कहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जिस जिस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है वहां पे आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ जोड़ेंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे और एक यहाँ जोड़ेंगे, यहीं पे जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है नहीं, डबल बॉन्ड इस और इस कार्बन के बीच में है। तो हाइड्रोजन आपका एक जुड़ेगा यहाँ और दूसरा हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ, यहीं पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से है, एक हाइड्रोजन और आ गया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम साइक्लिक कंपाउंड बना देते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि अब सब जगह सिंगल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इधर तो पहले से है ही, यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन लिख देते हैं, CH2 CH2। यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन पहले से है, एक एक और आ गए, 2 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी हो गया CH2 CH2। ये था साइक्लोब्यूटीन, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोब्यूटीन। ब्यूटीन था क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था, यहां पे बना आपका साइक्लो ब्यू साइक्लोब्यूटेन बना। क्या बना, साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन हो गया। यानी कि एक बात आपको क्लियर हो रहा है कि वो अल्कीन ओपन चेन हो चाहे साइक्लिक चेन हो, अगर हाइड्रोजिनेशन हम अल्कीन का करते हैं तो क्या बनता है, अल्केन बनता है, या अल्कीन या अल्काइन का करे। आइए इसमें एक अल्काइन का मेंबर देख लेते हैं।
ये रहा अल्काइन का मेंबर, हाइड्रोजन पहले लगा दे इसमें, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, इसका बॉन्ड पूरा हो चुका है। अगर हम यहाँ पे एक H2 का रिएक्शन करा रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, एक बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड रह जाएगा। अगर हम इस H2 को 2H2 कर ले तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया है, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, 2 बॉन्ड तोड़ेंगे, यानी कि यहाँ से हो क्या जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH2 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 CH2। आप इस H2 को उधर पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका बताइएगा क्या होगा। इसमें हम 1 मोल H2 का रिएक्शन करा रहे हैं, तब क्या बनेगा जरा बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, सभी कार्बन का 3-3 बॉन्ड है, सभी कार्बन पे 1-1 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब 1 मोल H2 है तो किसी 2 कार्बन पे ही जुड़ेगा। अब ऐसा मत कीजिएगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हम वहां जोड़ेंगे जिस जिस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। तो एक हाइड्रोजन आपको यहाँ जोड़ना होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना होगा, या तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़िए, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़िए। तो हम एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए। जब एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़े हैं, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आपको नहीं जोड़ना होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़े हैं तो यहीं पे जोड़ना होगा। अगर पहला हाइड्रोजन यहाँ जोड़ रहे हैं तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ मत जोड़िएगा, यहाँ और यहीं जोड़िएगा, और नहीं तो यहाँ और यहाँ जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, उधर जैसे वैसे रहेगा, CH, यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ही रहेगा, क्योंकि उधर तो हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, एक ही मोल H2 है। अब यहाँ पे हो जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा डबल से, उसके बाद हो जाएगा CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये था साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन, ये रहा आपको साइक्लोब्यूटीन। ये भी किसके प्रेजेंस में है, सब उसी के प्रेजेंस में उतना ही पे हिट करना है। तो एक चीज हम क्या देख रहे हैं, साइक्लो अल्कीन हो या अल्काइन हो, अल्केन बन रहा है, या ओपन चेन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, जब अल्कीन का हाइड्रोजिनेशन किया जा रहा है तो अल्केन में चेंज हो रहा है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा नंबर हाइड्रोजिनेशन का ही ट्रिक है, तो इसको शॉर्ट में ही रहने देते हैं। किसी को दिक्कत कमेंट में जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करेंगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।